तो छात्रों यहां पर आ चुका है वो वीडियो जो आपको 14 मार्च के संस्कृत के पेपर में आपको यहां पे टॉपर बना देगा। पूरे 75 में से 75 नंबर आप ला सकते हो। सेट आपका सी है। मैंने पार्ट 1 का वीडियो ऑलरेडी दे चुका था और यहां पे आपका प्रेजेंट है पार्ट आपका 2 का वीडियो। सारे ऑब्जेक्टिव के आंसर मैंने आपको दे दिए थे। इसे आप ध्यान से देखो, दिल से देखो, एक एक क्वेश्चन रट लो, कोई भी छात्र फेल नहीं होगा, इसकी मैं गारंटी लेता हूं। ये पेपर आपका इतना ज्यादा आपका मोस्ट आपका आईएमपी है, हर एक छात्र को इसे देखना है। चाहे वो बच्चा सेट आपका बी वाला हो, ठीक है, चाहे तो वो सेट वी वाला हो, या फिर आपका चाहे तो आपका वो या फिर आपका सेट डी वाला, या फिर आपका सेट ए, हर एक सेट वाले बच्चे आपको यहां पे पूरा पेपर देखना है। क्योंकि ए टू जेड क्वेश्चन कोई भी आपका सेट हो, यदि आपने ये वीडियो देखा तो पूरे पेपर में आप इससे बाहर पेपर आपका जाएगा नहीं। चलिए फटाफट यहाँ पे हर एक क्वेश्चन का आपको सोल्यूशन देता हूं। ऑब्जेक्टिव के आंसर आपने देख ही लिया है। क्वेश्चन 6 से हम यहाँ पे आंसर स्टार्ट करेंगे। देखिए यहां पे मैंने आपके सभी के ऑब्जेक्टिव के आंसर आपको दे दिया है, आपने इसे देख लिया होगा। और यदि आपने नहीं देखा है तो यहां पर आप स्क्रीनशॉट कर सकते हैं। इसके बाद आपका यहां पे देखिए आपको मिल जाएगा यहां पे क्वेश्चन आपका 2 का, ठीक है। तो क्वेश्चन आपका देखिए, आपको यहाँ पे ये सारे क्वेश्चन हैं और इनके आंसर हैं। आपका यहाँ पे मिलेगा रिक्स्थान वाले क्वेश्चन, इन्हें एक बार अच्छे से देख लो, इससे बाहर पेपर आपका नहीं जाएगा। और इसके बाद आपके यहाँ पे सही जोड़ी वाले क्वेश्चन, तो इसका भी आंसर आप यहाँ पे देख सकते हैं। इसके बाद देखिए आपका यहाँ पे आता है, देखिए आपका एक वाक्य में उत्तर, तो आप इन्हें देखेंगे तो आपको मिल जाएगा यहाँ पे सारे क्वेश्चन आपके एक वाक्य में उत्तर वाले मिल जाएंगे। इनका आंसर मैंने आपको दे दिया था, साथ में मैंने इनके बाद आपका मैंने आंसर दिया है यहाँ पे इन सभी के आंसर। और इसके बाद आपका आता है 5वां आम और ना वाले, यानी आपके सत और असत वाले, ठीक है। तो चलिए क्वेश्चन 5 तक का आंसर आपको मिल चुका है और यहाँ पे आगे आपको क्वेश्चन 6 से आपको आंसर देंगे। हर एक क्वेश्चन का आपको मैं आंसर दूंगा। क्वेश्चन देखिए 6 नंबर में आपका लिखा है केसी माला रमड़िया, आपको आंसर देखिए करना है। जहाँ पे आपका लिखा है केसी, तो केसी का आंसर आपको यहाँ पे करते रहे ललिता हरित, देखिए हरित लिखना है, फिर ललिता तरु लता नाम, ठीक है, हरित तरु ललित ललिता नाम आपको आंसर करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए मत्स्य नाम महान रिपु कहा, आपको कहा की जगह में आप आंसर यहाँ पे आपको आलस्यम करना है। और इसके बाद क्वेश्चन आपका आता है 7वां कीदृशम कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, तो आपको आंसर यहाँ पे देखिए कीदृशम के आपको जगह पर आपको लिख देना है शरीरा या साननम, ठीक है, और कर्म व्यायाम संगीतम कथ्यते, और यहाँ पे आपका पूर्ण विराम लगा देना है। इसके बाद क्वेश्चन आता है आपका अथवा का। क्वेश्चन आपको दिया गया है यहाँ पे देखिए वस्तुतः चौराह का आसीत, आंसर देखिए कहा की जगह में आपको आंसर यहाँ पे आपको आरक्षी करना है। तो वस्तुतः चौराह आरक्षी आसीत, आपको यहाँ पे इस प्रकार आंसर करना है। निर्धना जना कथम क्वितम उपार्जितवान, आंसर देखिए कथम की जगह आपको लिख देना है भूरी परिश्रम वित्तम, यानी आपको आंसर हो जाएगा निर्जना जना भूरी परिश्रम वित्तम क्वित उपार्जितवान, आपको यहाँ पे ये आंसर करना है। और इसके बाद चलिए देखते हैं, चलिए इसके बाद अगर मैं देखूं तो आपका यहाँ पे नेक्स्ट क्वेश्चन आता है आपका 9 नंबर। और चैनल को सब्सक्राइब करो पहले, हाँ जल्दी करो, मुझे पता है कि आप लोग नहीं करते हो, वीडियो देखते हो लेकिन सब्सक्राइब नहीं करते। ये लाल कलर का बटन नहीं, इसे दबाओ, जल्दी दबाओ, जल्दी दबाओ, फिर मैं शुरू करूँ, दबा दो जल्दी, दबा दिया, घंटी भी दबा देना, ठीक है। और 9 नंबर क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन आपको मिल जाएगा। क्वेश्चन नंबर आपका 9 नंबर मिलेगा आपको यहाँ पे प्रणेभ्यो अपी का रक्षणीय, तो आपको इसमें आंसर आपको कर देना है। यहाँ पे देखिए काफी जगह आपको सदाचारा कर दे, तो प्रणेभ्यो अपी सदाचारा रक्षणीय, आपको यहाँ पे पूर्ण विराम लगा देना है। क्वेश्चन नंबर 9 देखिए अनिसम महानगरे मध्य किम प्रचलति, आंसर आपको करना है अनिसम महानगरे मध्य किम की जगह में आपको काला कालाय सचक्रम प्रचलति, ठीक है। और इसके बाद आपको आंसर कस्य मासा स्त्री भक्ति, आंसर कर देना है व्यायाम भीतर से, ठीक है। तो कस्य के जगह आपको यहाँ पे व्यायाम भीतर से मासम स्त्री भक्ति, आपका आंसर हो जाएगा। क्वेश्चन 10 कभी किमर्थम प्रकृति शरणम इच्छति, आंसर देखिए किमर्थम की जगह आपको लिख देना है कभी अत्र धरातले जीवितम दुर्वहम जातम अतः कभी प्रकृति शरणम इच्छति, आपको आंसर ये करना है। इसके बाद क्वेश्चन देखिए 10वां आपको आंसर ये मिल गया। अथवा देखिए बुद्धिमती केन उपेता पितृगहु चलता, आंसर देखिए केन की जगह में आपको यहाँ पे पितृद्वयोपेता करना है, आंसर हो जाएगा बुद्धिमती केन की जगह आपको यहाँ पे लिख देना है पुत्रद्वयोपेता उपेता पितृगहम चलता। और क्वेश्चन देखिए 11वां आपका यहाँ पे ये लिखा गया है क्वेश्चन 11वां में कृषका किम करोति, इसमें आंसर आपको देखिए किम की जगह आपको बलि वर्दभ्या, यानी कृषका बलि वर्दभ्या करोति इसमें, ठीक है। चलिए इसके बाद आपका यहाँ पे क्वेश्चन आता है क्वेश्चन 12, देखिए क्वेश्चन 12 में आपका यहाँ पे लिखा गया है, आप इसमें देखेंगे तो लिखा है वाच्य परिवर्तन कुरुत, आपको यहाँ पे वाच्य को परिवर्तन करना है, कैसे करेंगे तो देखिए लिखा है इसमें गुणा गुणम
जानाति, आपको इसको बदलना है बहुवचन में। देखिए तो गुड़ी को आपको लिख देना पड़ेगा गुणिनः, और जानाति आपका एक वचन है तो इसे करेंगे बहुवचन, तो हो जाएगा गुणिनः गुणम जानन्ति। आपको यहाँ पे जानाति लिखा है तो आपको यहाँ पे जानन्ति करना है, और मृगा मृगा मृगई सह अनुप्रजंती एक वचन को आपको करना है। देखिए मृगा मृगई अनुप्रजंती को लिख देना है, अनुब्रजति लिखना है आपको, ठीक है। चलिए इसके बाद प्रजति करना है आपको, प्रजंती नहीं, आपको यहाँ पे एक वचन में करना है। और इसके बाद तेन फलानी खाद्यंते कर्तृवाच्य है तो आपको देखिए सह स्व वही शरीरम आपका यहाँ पे दहते, आपको आंसर यहाँ पे आपको कर देना है। तो यहाँ पे देखिए आपका दूसरे का आंसर लिख दिया है। यहाँ पे आपको आंसर अगर करना है तो आपको आंसर यहाँ पे लिखना पड़ेगा। देखिए आपको लिखना है यहाँ पे आंसर आपका हो जाएगा इस प्रकार से लिखना है सह, और इसके बाद फलम, और फलम के बाद आपको लिखना है इसमें खादति, ठीक है। तो आप यहाँ पे आंसर खादति कर दीजिएगा। इसके बाद देखिए यहाँ पे लिखा है संवाद को कौन किसके प्रति कहा है, तो बस्ता वनराजा भवितुम तुम अहमेव योग्य, तो काका ने किसके प्रति कहा, वानरा के प्रति। और लिखा है तुलसी भाव कथम तुम योग्यम वनराज प्रदाय, ठीक है, प्रदाय लिखा हुआ है। तो आपको देखिए मयूर ने कहा था किसके प्रति, वानर के प्रति। और मम नृत्यम तुम प्रकृति आराधना, तो मयूर ने कहा था काका के प्रति, आपको आंसर करना है। इसके बाद स्थूल पद का आपको पे वाक्य प्रश्न निर्माण करना है, कोई दो करना है। देखिए महानगरेशु बाहिना नाम अनंतः पद कोत धावंती, देखिए तो महानगरेशु की जगह आपको प्रश्न का निर्माण करना है, तो आपको लिखना पड़ेगा यहाँ पे इसके जगह पे लिख दीजिएगा केसु, तो हो जाए क्वेश्चन मार्क आपको लास्ट लगाना पड़ेगा। केसु बाहिना नाम अनंतः पद कोथ धावंती आपका, और क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। और इस पर देखिए प्रकृति की जगह आपको कस्याम करना पड़ेगा, तो मयूरस्य नृत्यम कस्याम आराधना, और यहाँ पे क्वेश्चन मार्क कर दीजिएगा। सर्वे प्रकृति मात्रम प्रणमंती लिखा है, तो आपको यहाँ पे देखिए प्रकृति मात्रम लिखा है ना जहाँ पे, तो लिख देना सर्वे काम प्रणमंती, आपको आंसर, और लास्ट में आपको क्वेश्चन मार्क करना है। और क्वेश्चन देखिए 15वां अशुद्ध कारक को आपको संशोधन करना है, कोई दो करना है। तो रामा पुस्तकम पठासी लिखा है, देखिए तो रामा के साथ आपका देखिए जब आपका यहाँ पे मध्यम पुरुष होता है तब आपका पठासी होता है, लेकिन अगर आपका यहाँ पे क्या है प्रथम पुरुष हो तो प्रथम पुरुष के साथ आपको रामा के साथ आपका पठती होगा, तो रामा पुस्तकम आपका पठती यहाँ पे आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखिए ये आपका आता है क्वेश्चन, देखिए आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपका इसमें लिखा गया है, इसमें आपका लिखा है देखिए यहाँ पे गणेशाय नमा, तो आपको इसको सुधार करना है, तो देखिए लिख देना है गणेशाय नमा हो जाएगा। गणेशम नमा लिखा है तो गणेशाय नमा कर देना है। और सैनिका अस्योन पतति लिखा है, तो आंसर आपको करना है पे देखिए सैनिका आपका देखिए कोई चीज अगर गिरता है तो आपको पंचमी विभक्ति लगता है, तो अस्वत पतति कर देना है, आपको इसमें पंचमी विभक्ति लगाना है। और इसके बाद क्वेश्चन 16 देखिए आपको गद्यांश को पढ़कर उत्तर आपको संस्कृत भाषा में करना है। कैसे करना है देखिए अस्ति देवलाख्यो ग्राम, तो एक देवलाख्यो नाम का ग्राम था, तत्र राज सिंह नामक राजपुत्रा बसती इसमें, और वहां पे आपका राज सिंह नाम का एक राजपुत्र निवास करता था। अगर मैं देखिए क्वेश्चन की बात करूं तो पहला क्वेश्चन आपका लिखा है इसमें देवलाख्यो ग्रामा किम बसती, इसमें आंसर देखिए यहाँ पे पहला हो जाएगा राज सिंहा नामा राजपुत्र बसती इसमें, यानी आपको यहाँ पे किम के जगह में आपको यहाँ पे देखिए राज सिंह नामा राजपुत्रा कर देना है, बाकी आपका यहाँ पे सेम हो जाएगा। आप यहाँ से लेकर यहाँ तक आंसर कर दीजिए, पहले का आंसर मिल जाएगा तस्य भार्या क्या आसीत, तो आप इसे पढ़ेंगे ना तो लिखिए तस्य भार्या बुद्धिमती, तो आपको लिख देना है तस्य भार्या का, तो का की जगह आपको यहाँ पे बुद्धिमती आसीत कर देना है पूरा आंसर। और सह कम दर्दसम, उसने क्या देखा, तो आप देखेंगे देखिए मार्गे गहन कान्ने सह एकम व्याघ्रम दर्दसम, जब वो गहन घने जंगल में गई थी तो वहां पे आपको उसकी पत्नी को एक व्याघ्र यानी आपका वाघ देखने को मिला। आंसर का देना है सह कम की जगह आपको व्याघ्रम करना है दर्दसम, एकम व्याघ्रम दर्शन आपको आंसर करना है। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए आपका अथवा क्वेश्चन दिया गया है वनस्य दर्शम समीपे एकैका नदी प्रवाहती एका सिंहा सुखेन विभ्राम्यते, ठीक है विश्रामते की बात कर रहा है, तो विश्रामते का मतलब क्या होगा देखिए बनस के देखिए वन के आपका यहाँ पे समीप में एक नदी बहती थी, वहां पे एक सिंह जो था शेर था वह सुख यानी क्या करता था आपका यहाँ पे बैठता था। तो अब क्वेश्चन पूछा गया है का सिंहेन विश्रामते, तो आप जानते हैं का देखिए लिखा है ना सिंहा सुखेन, तो आपको आंसर करना है सिंहा सुखेन विश्रामते हो जाएगा। और इसके बाद कहा आगत्य सिंहत्य पुच्छम धुनाती, तो देखिए यहाँ पे पढ़ेंगे इसे तदैव एकम बन रहा तस आगत्य तस से पुच्छम धुनाती, दूसरे का आंसर लिखना है बानरह आगत्य तस से पुच्छ धुनाती, दूसरे का आंसर पूरा आपको यहाँ पे यहाँ से लेकर यहाँ तक उतारना है। और इसके बाद देखिए क्रुद्धम सिंहा किम करोती, तो सिंघम किम करोती देखिए यहाँ पे लिखा है ना क्रुद्धा सिंहा इतस्त धावती और गर्जती, तो लिखना है क्रुद्धा सिंहा किम के जगह में आपको धावती और गर्जती करोती, इतना मात्र आपको आंसर करना है। क्वेश्चन देखिए 17वां लिखा है पद्यांश को पढ़कर आपको संस्कृत भाषा में उत्तर लिखना है। लिखा है व्यायामम हिम सदा पथ्यो बालिनम स्त्रियो भोजन नाम,
और साथ साथ सीते बसंते तेसाम पथ्य स्मृते। देखिए पूछा है कम सदा पथ्य, तो इसे पढ़ेंगे देखिए व्यायामो ही सदा पथ्य, यानी आपका कम की जगह आपको यहाँ पे व्यायामो कर देना है, तो आंसर हो जाएगा व्यायामो सदा पथ्य और पूर्ण विराम कर देना है। व्यायामो ही सदा कम बलना नाम, तो देखिए कथम की जगह आपको यहाँ पे पथ्यो करना पड़ेगा, तो व्यायामो ही सदा पथ्यो बलना नाम। देखिए यहाँ पे लिखा है ना, ये देखिए बलना नाम। और इसके बाद देखिए स्त्रिग्ध भोजनम कम सदा पथ्य, आंसर देखिए कम की जगह आपको यहाँ पे व्यायामो करना पड़ेगा, तो स्त्रिग्ध भोजनम व्यायामो सदा पथ्य आपका आंसर हो जाएगा। इसके बाद क्वेश्चन देखते हैं आपका, देखिए नेक्स्ट यहाँ पे आपको मिलेगा आपका, देखिए यहाँ पे आपका अगला क्वेश्चन आपका यहाँ पे ये मिल जाएगा, तो आप इसे देखेंगे तो आपका क्वेश्चन देखिए यहाँ पे लिखा है गुणम गुणम ना बेती अथवा क्वेश्चन है, इसे पढ़कर आपको आंसर यहाँ पे देना है। तो देखिए यहाँ पे आपको सिंपल तरीके आपको देखिए ध्यान से देखना है, एक एक क्वेश्चन कैसे करते हैं हम आपको बताते हैं। देखिए क्वेश्चन देखिए गुणम गुणम न वेत्ती, ये क्वेश्चन पूछा गया है, तो पूछा गया कम गुणम वेत्ती, तो देखिए लिखा है ना गुड़ी गुणम वेत्ती, तो आपको आंसर का की जगह में आपको गुड़ी कर देना है, तो आपको हो जाएगा गुड़ी गुणम वेत्ती। बलम कम न वेत्ती, तो देखिए आपको बलम कम की जगह आपको निर्बलम करना है, तो बलम निर्बलम न वेत्ती, कम को हटा देना है। और कहा बसंतस्य गुणम वेत्ती कम न वेत्ती, देखिए तो यहाँ पे देखिए बसंतस्य गुणम वेत्ती कहा की जगह पर बायसा करना है, तो बायसा न वेत्ती आपको आंसर करना है। और क्वेश्चन देखिए 18वां, यहाँ पे आपको एक नाट्यांश लिखा है, इसको आपको संस्कृत भाषा में उत्तर देना है। कैसे देंगे, देखिए यहाँ पे लिखा है अलम अलम पिका फिका अलम बाला, देखिए लिखा है काका कीदसम पिका कीदसम, तो कौआ किस दिखाई देता है, तो देखिए कौआ भी आपका काला था कृष्णा था, और पिका भी आपका कृष्णा था, यानी आपका दोनों कृष्णा थे, तो की दशम की जगह आपको लिखे काका कृष्णा पिका कृष्णा, आपको मात्र इतना आंसर कर देना है और की दशम को हटा देना है, इनके जगह कृष्णा और यहाँ पे कृष्णा कर देना है। कदा काका काका पिका पिका, तो देखिए कदा आपको यहाँ पे मिल जाएगा, देखिए तो कदा आपको यहाँ पे इसकी जगह में कदा की जगह आपको बसंत समय, ठीक है, तो यहाँ पे हो जाएगा बसंत समय प्राप्ति काका काका पिका पिका, तो आपको आंसर कदा की जगह में बसंत समय काका काका आपका पिका पिका हो जाएगा, आप आंसर यहाँ पे करिए। और इसके बाद क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपका क्वेश्चन दिया गया है ग नंबर, देखिए श्रवणन इतस्य शब्दस्य प्रकृति प्रत्यय पृथक कर, ठीक है, तो श्रवण का देखिए आपको श्रु धातु हो जाएगा और प्रत्यय आपका पे सर्त्री हो जाएगा, बस आपको यहाँ पे आंसर इतना ही करना है। और इसके बाद देखिए यहाँ पे आपका नेक्स्ट क्वेश्चन आपको मिल जाएगा, यहाँ पे क्वेश्चन दिया गया है आपको, इसमें देखिए ये देखिए अथवा का प्रकृति मात्रम अहम प्रकृति, तो आपको यहाँ पे क्वेश्चन बताना है कि अहम प्रकृति केसाम जननी, तो देखिए ये समाकाम सर्वेशाम जननी, आंसर करना है यहाँ पे केसाम की जगह आपको सर्वेशाम कर देना, तो अहम प्रकृति सर्वेशाम जननी इसका आंसर हो जाएगा। राज्ञा सुखम कस्मिन, तो देखिए राज्ञा का सुख किसमें है, तो प्रजा के सुख में है, तो आपको आंसर देखिए पे आपको आंसर भी लिखा हुआ है, देखिए प्रजा सुखे सुखम राज्ञा, यानी आपको यहाँ पे प्रजा का सुख आपका राजा के सुख में है। युष्माकम का आपको शब्द बताना है और मूल शब्द की विभक्ति बताना है। देखिए मूल शब्द आपका पे युष्मद है और विभक्ति आपका पे षष्ठी विभक्ति है। और इसके बाद आपका देखिए यहाँ पे आता है रिक्सान वाले क्वेश्चन, तो जीवन दुर्वाहम अस्ति, तो आपको आंसर करना है अत्र जीवनम दुर्वाहम अस्ति। और प्राकृतिक वातावरण क्षणम संचरणम आपको अपि लाभदायकम भक्ति करना है। और पर्यावरण से संचरणम एव प्रकृति आराधना, आपको ये आंसर कर देना है। इसके बाद चलिए चलते हैं आपका पे नेक्स्ट क्वेश्चन, यहाँ पे आपका आएगा देखिए क्वेश्चन आपका 20वां, तो 20वां क्वेश्चन अगर आप देखेंगे तो आपको सिंपल तरीके से आपको क्वेश्चन मिलेगा। देखिए स्वपाठ्य पुस्तक सुभाषितम पाठात सुभाषितम श्लोक द्वयम, तो आपको 2 सुभाषित इसके आंसर करना है। चलिए आपको यहाँ पे सुभाषित के आपके आंसर दिखाते हैं। अगर मैं यहाँ पे आपको सुभाषित की बात करूँ तो आपको इसका भी आंसर आपको मिल जाएगा। देखिए आपको यहाँ पे लिखना पड़ेगा आलस्यम ही मनुष्य नाम शरीरो स्थो महान रिपु नद्यो मपदेव बंधु कृत्यो ना नौ सिद्धि, आपको आंसर ये वाला चाहो तो कर लो, या फिर गुड़ी गुड़म बेत्ती ना बेत्ती निर्गुणों वाला कर लीजिए। आप जो चाहो तो यहाँ पे याद कर सकते हो। आपका यहाँ पे 100% आपका ये क्वेश्चन तो पूछा ही जाएगा, तो आपको इन्हें आंसर आपको अच्छे से याद करना है। चाहो तो आप यहाँ पे क्रोधम शत्रु प्रथमो नारायणम आप इसे कर लीजिए, या फिर आप चाहो तो आप इसे कर लीजिए। जो आपका 5 दिए गए जो चाहो आप कर लो। इसके बाद अवकाश का प्रार्थना पत्र दिया गया है, तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूँ, देखिए अवकाश का प्रार्थना पत्र आपको यहाँ पे ये मिलेगा। सेवायाम माननीय प्रचार महोदय शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय इंदौर नगरम मध्य प्रदेश, विषय आपको लिखना है अवकाशार्थम प्रश्नपत्रम महोदय सविनय निवेदनम अस्ति यद अहम अद्य सहसा ज्वरता पीड़ितोऽस्मि, यानी अचानक मेरा यहाँ पे अचानक से क्या है पेट दर्द हुआ, ठीक है, ज्वर पीड़ित हुआ यानी बुखार से, अतः आगंतुम विद्यालय आगंतुम असमर्थोऽस्मि, और इसलिए मैं विद्यालय नहीं आ सकता हूँ। कृपया मम 5 दिवसानाम 7 दिनांकम से लेकर आपको 11 दिनांक है, देखिए 5 दिन का अवकाश हो गया। अवकाशम स्वीकृति भवदी शिक्षा कृति कक्षा 10वीं वर्गा, ठीक है, आपको आंसर करना है। और इसके बाद आपको क्वेश्चन देखिए यहाँ पे आपको इसमें मिलेगा मित्राय स्वधनस्य का आपको पे एक आपको आवेदन पत्र। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो आपको आंसर देखिए करना है आपको मित्र को अध्ययन के लिए विषय में पत्र
राम प्यऊ क्षेत्रम इंदौर नगरम, आपको क्षेत्र में आप अपना नाम कर दीजिए, दिनांक, प्रिय आपका नाम, सादरनामा अधुना अस्माकम शिक्षणम नेमेन आरब्धम, अतः प्रतिदिनम पंचवादने उठ जाता हूँ, ठीक है, सप्तवादम तक पर्यंत तक आपका स्वाध्याय करता हूँ, और संस्कृत विषय अहम कक्षायाम प्रथम अस्मि, और यहाँ पे अब मैं संस्कृत के विषय में अहम कक्षायाम प्रथम, और मैं संस्कृत में प्रथम आता हूँ, अन्य तो विषय में अपन में भी आप उसमें भी आपका मैं उत्तम हूँ, भावत का कैलासा वैसा। आपको आंसर करना है, चाहो तो आप यहाँ पे पुस्तकानि प्रेषयन्ति प्रकाशम के प्रति प्रथम, आप ये वाला भी याद कर सकते हो, आपका यहाँ पे दिया गया है, ये भी क्वेश्चन आपके पेपर में आपका आएगा, ठीक है। और क्वेश्चन देखिए आपका यहाँ पे आता है आपका 22वां, इस गद्यांश को पढ़कर आपको आंसर देना था। किसी प्रदेश में एक नदी बहती थी और नदी किनारे आपका यहाँ पे देखिए सन्यासी का एक आश्रम था, ठीक है, और इसी के आधार पर आपको आंसर करना है। तो अगर मैं इसका आंसर की बात करूं तो आपको देखिए यहाँ पे क्वेश्चन आपका सेम दिया गया है, और इसका आंसर आपको यहाँ पे ये मिल जाएगा। देखिए क्वेश्चन आपको यहाँ पे आंसर देखिए लिखा है सन्यासी कुत्र बसती, इसमें आंसर आपको इसी मिल जाएगा। देखिए यहाँ पे नदी तीरे, ठीक है, तो आपको आंसर करना है सन्यासी नदी तीरे बसत, इसमें सेकंड क्वेश्चन अपरा नौको कस्याम घटनेन नद्याम निगरमा, तो इसके बाद आंसर कर देना है अपरा नौका शिलायाम घटनेन, देखिए लिखा है ना शिलायाम घटनेन निमग्न अवत, आपको आंसर यहाँ पे ये कर देना है। आपका सिंपल सा आंसर आपका यहाँ पे एका अपरा, यहाँ तक आपका दूसरे का आंसर हो जाएगा, और ये आपका हो जाएगा पहला, ठीक है, ये आपका पहले का आंसर। और देखिए इसमें लिखा है सन्यासी नौका दुर्घटना किम कारणम कथितमान, नौका दुर्घटना क्यों आपका हुआ था, तो यहाँ पे आंसर देखिए सन्यासा दुर्घटनाया कारणम कथितमान कश्चित दुष्टा असि इति मन्ने, आपका आंसर देखिए ये वाला आपको आंसर यहाँ पे तीसरा का हो जाएगा। तीसरा का आंसर आपका यहाँ पे ये कर देना है। और नदी कुत्र प्रवहती, तो नदी कहाँ बहती थी, तो कश्चिन प्रदेश से नदी प्रवहती, आपका आंसर आपका ये चौथे का होगा, ठीक है। तो आप आंसर यहाँ पे इस प्रकार से कर सकते हैं, पूरे आंसर आपको यहाँ पे मिल जाएंगे। क्वेश्चन देखिए आपका लास्ट आता है, आपको यहाँ पे निबंध लिखना है महाकवि कालिदास का, संस्कृत भाषा का, अस्माकम देश का, या फिर अनुशासन का। तो अगर मैं इसके आंसर की बात करूं तो देखिए आपका सभी के आपको यहाँ पे आपके मिल जाएंगे। देखिए पहला आपका महाकवि कालिदास का बहुत ही बेहतरीन है, आप इसे कर लेना, कालिदास संस्कृत भाषाया श्रेष्ठतम कवि अस्ति, सह नाटककार महाकाव्य प्रणेता, गीत का काव्य च अस्ति, सा विक्रमादित्य नवरत्नेन एकम रत्नम आसीत, विक्रमस्य राजधानी उज्जैना आसीत, प्रारंभिक काले कालिदासः जड़ बुद्धि आसीत, विद्योत्तमः तस्य उसकी देखिए पत्नी का नाम विद्योत्तमा था। और कालिदास के 3 नाटक थे, मालविकाग्निमित्रम, विक्रम वर्षीयम, अभिज्ञान शाकुंतलम। आप यहाँ पे सिंपल तरीके से आंसर याद कर सकते हैं। साथ में देखिए मेघदूतम और ऋतु संहार इनके आपके गीति काव्य थे, और रघुवंशम और कुमार संवम इनके महाकाव्य थे। तस्य प्रसाद गुणयुक्ता, देखिए इनकी शैली आपका पे कैसी है, प्रसाद युक्त से भरी हुई है। और उपमा कालिदास इनकी सुक्ति प्रसिद्ध आपका रचना है। और यहाँ पे देखिए प्रेम श्रृंगार का विश्वविख्यात कवि माना जाता है। और कविदास कवि कुल शिरोमणि, बहुमुखी प्रतिभा संपन्न और महान कवि नाटककार थे। आपको आंसर कर लेना है। साथ में आपको संस्कृत भाषा का निबंध करना है। तो निबंध कैसे करेंगे, संस्कृत भाषा विश्व से सर्वासु भाषासु प्राचीनतमा सर्वोत्तम साहित्य संयुक्ता चास्ति, संस्कृता परिशुद्धा व्याकरणम संबोधित रचना, संस्कृत निबंधे प्राचीन समय एक भाषा साधारणा, सर्वे जना संस्कृतम भाषाम एवं वदन्ति। इसमें आपको आंसर करना है। साथ में यहाँ पे पूरे आपके 11 पॉइंट दिए गए हैं। और इसके बाद आपका यहाँ पे देखिए आपका 12वां 13वां संस्कृत भाषा देवानाम वाणी, देवों की भाषा कहलाती है। और यहाँ पे देखिए ग्रीक लैटिन भाषा भी आपको होता है। और मैक्स मुलर महोदय ने संस्कृत भाषा को विश्व का सबसे महान भाषा कहा है, ठीक है। तो आपको आंसर ये भी कर लेना है। साथ में अस्माकम भारत देशे का, इसका भी आंसर दिया गया है। अस्माकम देशे भारत वर्षास्ति, अयम हिंदुस्तान इंडिया अपि कथ्यते, और इसे भारत और इंडिया भी कहते हैं। यहाँ पे इनका आंसर अस्माकम देशम कृषि प्रधान देशा, यहाँ पे कृषि प्रधान देश है। और लास्ट में आपको यहाँ पे अनुशासन को, तो आप आंसर अच्छे से कर लेना। हमने आपको A to Z आंसर यहाँ पे आपका दे दिया है। मिलते हैं आपके नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में आपको एक सेट और ला के देंगे। और यदि आपने कर लिया तो बिल्कुल आप यहाँ पे गर्दा मचा देंगे। तो इस प्रकार से आपका देखिए सेट सी आपका कंप्लीट होता है। तो और यहाँ पे देखिए पूरा आपका यहाँ पे सेट सी हमने पूरा कंप्लीट करवा दिया है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो पर, और उस वीडियो में एक बार फिर से गर्दा मचाएंगे। जय हिंद जय भारत। तुम लोग गलती से अगर नए हो तो सब्सक्राइब करो, वो जो लाल वाला बटन है उस पर अपने जीजा जी फेंक के मारो या फूफा जी, मुझे नहीं पता, बस क्लिक हो जाना चाहिए। अब मैं भी जा रहा हूं, मुझे मुठिया पेलने जाना है। बाय।